अनुष्ठान एक ऐसी प्रक्रिया है, वह हारे हुए का चित्कार है जिससे देवताओं का सिंहासन हिलता है। अनुष्ठान का विस्फोट हृदयाकाश में एक ऐसे प्रकाश के रूप में होता है जिसके द्वारा विपत्तिग्रस्त को पार होने का रास्ता दिखाई दे जाता है। सांसारिक कठिनाइयों में, मानसिक उलझनों में, आंतरिक उद्वेगों में गायत्री अनुष्ठान से साधारण सहायता मिलती है। यह ठीक है कि किसी को सोने का घड़ा भरकर अशर्फियाँ गायत्री नहीं दी जाती, पर यह भी ठीक है कि उसके प्रभाव से मनोभूमि में ऐसे मौलिक परिवर्तन होते हैं जिनके कारण कठिनाइयों का उचित हल निकल आता है। उपासक में ऐसी बुद्धि, ऐसी प्रतिभा, ऐसी सूझ और ऐसी दूरदर्शिता पैदा हो जाती है जिसके कारण वह ऐसा रास्ता प्राप्त कर लेता है। मस्तिष्क का ऐसा परिमार्जन हो जाता है जिसमें कुछ समय पहले जो बातें अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण लगती थीं, वे ही पीछे अनावश्यक और अनुपयुक्त लगने लगती हैं। वह इधर से मुंह मोड़ लेता है। इस प्रकार यह मानसिक परिवर्तन इतना आनंदमय सिद्ध होता है जितना कि पूर्व कल्पित कामनाओं से पूर्ण होने पर भी सुख न मिलता। अनुष्ठान द्वारा ऐसे ही ज्ञात और अज्ञात परिवर्तन होते हैं जिनके कारण दुखों और चिंताओं से ग्रस्त मनुष्य थोड़े ही समय में सुख शांति का स्वर्गीय जीवन बिताने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कितनी तरह के अनुष्ठान होते हैं। तो साधारणतः जो अनुष्ठान होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाला जो है वो 24,000 जप इसमें करने होते हैं और ऐसा माना जाता है कि जितनी भी आप मंत्र जप कर रहे हो उसका 100वां हिस्सा अंत में आपको गायत्री मंत्र से आहुति देनी पड़ती है, या जो भी आप मंत्र कर रहे हो उस मंत्र से आपको आहुति देनी पड़ती है अनुष्ठान के लास्ट में, या प्रतिदिन भी दे सकते हो आप कुछ कुछ हिस्सा करके। तो इसमें ये है कि 24,000 आपको जप करना होगा और उसी के अनुपात में 240 आहुतियों का हवन भी आपको करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा लघु अनुष्ठान। दूसरा जो है मध्यम श्रेणी का जो अनुष्ठान है उसमें 1.25 लाख का तो जप आपको करना होगा और 1250 जो मंत्रों से आहुति आपको देनी होगी यज्ञ में। और जो तीसरा है वो है 24 लाख का जप, और इसमें जो आहुति दी जाएंगी वो 24,000 मंत्रों से इसमें आहुति दी जाएंगी, और ये सबसे बड़ा हमारा महापुरुष चरण हो जाता है। तो जो लघु अनुष्ठान है वो 9 दिन में पूरा किया जाता है और इसमें 27 माला प्रतिदिन के हिसाब से की जाती हैं। और जो मध्यम श्रेणी का जो है अनुष्ठान उसमें 40 दिन में ये होता है और 33 माला रोज की जाती हैं इसमें। और जो 24 लाख का जो अनुष्ठान होता है इसको 1 साल में पूरा करते हैं और रोज की आपको 66 जो माला है वो आपको डेली करनी होती हैं। और दूसरा तरीका ये भी है इसका 24 लाख मंत्र वाला कि इसमें 24,000 के 100 अनुष्ठानों में या 1.25 लाख के 20 अनुष्ठान करके इसको उसमें डिवाइड कर सकते हैं हम। तो इस तरह से ये वाला अनुष्ठान भी 24 लाख का पूरा हो जाता है। अब शुरुआत कैसे करनी चाहिए अनुष्ठान की? तो अनुष्ठान जब भी आप करें तो कोई भी शुभ दिन देखकर आप अनुष्ठान शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आप रविवार, गुरुवार एवं प्रतिपदा, पंचमी, एकादशी, पूर्णिमा की जो तिथियां जो होती हैं वो इसके लिए उत्तम बताई गई हैं अनुष्ठान करने के लिए। तिथि या वार कोई एक उत्तम हो तो करने के लिए पर्याप्त है, या तो तिथि अच्छी हो या फिर कोई वार अच्छा हो। चैत्र और अश्विनी की नवरात्रियां 24,000 के लघु अनुष्ठान के लिए अधिक उपयोगी हैं। वैसे उसे कभी भी सुविधा अनुसार किया जा सकता है। और अब तो कल से नवरात्रियां ही आ रही हैं, तो जो 24,000 का जो अनुष्ठान है लघु वो आप में से कोई भी बड़े आराम से कर सकता है। और अगर नवरात्रों में किसी भी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हो तो उसको फिर आप बाद में कभी भी कर सकते हो, पर नवरात्रि का टाइम थोड़ा और अच्छा माना जाता है, तो नवरात्रि में आप कर लें तो वो तो बहुत ही उत्तम है। वैसे शांति कुंज में तो महीने में 3 बार तो कराया ही जाता है, तो वो तो पूरे साल चलता है। आप चाहें तो कभी भी कर सकते हैं, नहीं तो अब नवरात्रों में तो कर ही लें। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रों में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या होते हैं नियम गायत्री अनुष्ठान के लिए। तो सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।